हरियाणा के नुहू मेवात पहुंची सीमा तिरखा, पूर्व शिक्षा मंत्री। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि आगामी 14 अगस्त को गुरुग्राम स्थित लेजर वैली पार्क में होने जा रही विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को कामयाब बनाने के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा ने सोमवार को झीरकमल नुहू भाजपा कार्यालय पर पहुंचकर लोगों को कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल होने का निमंत्रण दिया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा ने कहा कि लाखों लोगों ने विभाजन के समय शहादत दी थी, जिसको इतिहास के पन्नों में वह स्थान नहीं दिया गया जितना उनको दिया जाना चाहिए था। उनकी याद में पिछले कई सालों से महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज संचालक हरि मंदिर आश्रम पटौदी की अगुवाई में ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है। पूर्व शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा ने कहा, इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के अलावा महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज सहित बड़े बड़े संत महाराज और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह आयोजन किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है, ये सभी 36 बिरादरी का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में सभी लोग जात बिरादरी धर्म से ऊपर उठकर इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि शहीदों की याद में कई स्मारकों की घोषणाएं हो सकती हैं। आयोजन कमेटी की तरफ से बहुत सी मांगें शहीदों को सम्मान देने के लिए रखी गई है। उन्होंने कई चौक चौराहों पर विभाजन विभीषिका के स्टैचू लगाए जा सकते हैं। इससे पहले फरीदाबाद में भी कई जगह पर स्टैचू विभाजन विभीषिका में लगाए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू के अलावा पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल सहित पार्टी के नेतागण व कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। विभाजन के समय कितने लोगों ने शहादत दी थी और गाँव में जो आयोजन हो रहा है, कौन सा स्थान इसके लिए चिन्हित किया गया है, कितनी भीड़ इसमें है? देखिए, हमने लेजर वैली में इसका स्थान रखा है, सेक्टर 29 गुरुग्राम में, और समय हमने लगभग 10 बजे लोग वहां पर पहुंच जाए। दूसरी बात ये रैली नहीं है जिसमें हम कुर्सियां और भीड़ सुनिश्चित करें। बात ये दर्द की बात है और ये वो चीज है हमारे देश की, ये बहुत बड़ी धरोहर है। इतने लोगों की जान चली गई, इतना नरसंहार हुआ, ये धरोहर हर जनरेशन को पास ऑन होनी चाहिए। तो हमारा विशेष प्रयास रहेगा और मैं आपके माध्यम से जहां भी मेरी आवाज जाती है, जो हमारे बच्चे, मैं बच्चों को भी आमंत्रित करना चाहती हूँ, जो हमारे बच्चे 12वीं से ऊपर कॉलेज के हैं, 12वीं के हैं, ये सब बच्चों को चाहिए कि इसमें आकर के जरूर सुने, देखें कि क्या हमारा इतिहास है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग भी ऐसे उपस्थित रहेंगे वहां पर जो उस समय के आज मौजूद हैं और जो चश्मदीद गवाह रहे। जैसा मैंने अभी बोला कि 80 साल से ऊपर जो वहां से आए उनकी संख्या भी कम हो चुकी है। तो हम इसको प्रयास करेंगे हर वर्ग का, हर बिरादरी का, और इसके अंदर सारी सीमाएं टूटनी चाहिए, जाति की, बिरादरी की, धर्म की। मैं धर्म की भी कहती हूँ क्योंकि पंजाब जो उस समय का था, जो हिंदुस्तान का पंजाब था, क्या वहां पे और धर्म वाले नहीं थे? सभी धर्म के लोग रहते थे। हो सकता है उनमें से भी किसी पर ऐसी गाज गिर गई हो। तो मैं कहती हूँ हर किसी को आना चाहिए। और ये जो अभी का प्रोटेस्ट जिसकी मैंने चर्चा करी, हमारे भारत में सबसे बड़ी पहचान हमारी संस्कारों की है। हमारे घर में संस्कारों की जननी माँ को माना जाता है। पिता पोषक है, पालक है, माँ को गिना जाता है, गुरु को गिना जाता है। और जो हमने मंजर देखा, वो भारत की माँ आज भी बहुत संस्कारवान है, वो आज भी अपने बच्चे को दी बेस्ट देना चाहती है। तो कम से कम युवाओं को एक मंजर ऐसा देखने को मिले, तो ये भी बहुत जरूरी है। महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज लगातार इसको लेकर प्रयासरत रहते हैं, कई सालों से मनाया जा रहा है। तो बड़ी सौगात शहीदों की याद में, जैसे एक चित्र में एक म्यूजियम टाइप में बन रहा है, बड़ी सौगात मिलती है। मैं समझती हूँ कि वहां पर जब ये कार्यक्रम चलेगा तो हो सकता है कि जो हमारे आयोजकों की टीम है, आदरणीय हमारे महामंडलेश्वर जी स्वामी धर्मदेव जी हैं, हो सकता है वो कोई बात रखें। और जैसा कि 22 में पहली बार मनाया गया था,
संयोगवश मैं अपना उदाहरण देती हूँ, फरीदाबाद में हमारा एक गोल चक्कर है जिसपे शहीद आजम भगत सिंह जी की 2.5 फुट की मूर्ति थी। तो उसको बनाते वक्त मैंने बदलाव किया और 3 मूर्तियां 13-13 फुट की तीनों शहीदों की लगाई गई और हमने उसका नाम जो है स्मारक बना दिया उसे। आज फरीदाबाद में 2022 में ही स्मारक बन गया था विभाजन विभीषिका का। तो ऐसे हो सकता है, देखिए किसी चीज को जिंदा रखना है तो आते जाते हुए बच्चे को पूछना पड़ेगा कि ये क्या चीज है, क्यों ये बनाया गया। तो हो सकता है कुछ ऐसा भी हो सकता है। और जो ये मांग अगर कोई रखेंगे मांग पत्र, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि खुले दिल से हमारे मुख्यमंत्री जी हर चीज को देने का प्रयास कर रहे हैं और पब्लिक फीडबैक आप लोगों के सामने है, आप लोग ही सबसे ज्यादा कवर करते हैं। तो मुझे लगता है जो डिमांड रखी जाएगी वो जरूर करेंगे। मनोहर जी और नायब सैनी जी के अलावा कोई और बड़ा नेता कर सकता है? मैं तो वैसे एक बात मानती हूँ कि ये कार्यक्रम एक नेता होने के नाते नहीं, भारत का एक बाशिंदा होने के नाते ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और क्योंकि उनके पास दायित्व इतना बड़ा है कि आज वो उनसे कोई मांग रखी जाए तो वो पूरी कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा प्रयास है कि समाज के हर वर्ग के लोग इसमें शिरकत करें। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि 36 बिरादरी, देखिए पंजाब में जब उस समय की अगर हम देखेंगे तो हर बिरादरी वहां मौजूद थी। अधिकतर लोग इसे पंजाबी शब्द से जोड़ जाते हैं। बेसिकली क्या है, पंजाबी एक संस्कृति है बहुत बड़ी। पंजाबी कोई धर्म नहीं है, कोई जात भी नहीं है। पंजाबी पंजाबी तो आज भी पंजाब में आप जाएंगे तो आपको जितने वर्ण व्यवस्था, हर वर्ण का व्यक्ति मिलेगा। उस समय भी हर वर्ण का व्यक्ति वहां था, हर वर्ग का भी व्यक्ति था, हर धर्म का भी व्यक्ति था। तो इसलिए 36 बिरादरी को आवाहन किया, उसमें हर आमो खास सबको सादर निमंत्रण है।